अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। गुज़िश्ता पीरियड में हमने मिसाल नंबर 1 किए थे 10वीं जमात के सबक नंबर 1 हकीकी आदात से मिसाल नंबर 1 किए थे। आज हम मिसाल नंबर 2 और मिसाल नंबर 4 करने जा रहे हैं। देखिए मिसाल नंबर 2 आपके सामने है। सवाल दिया हुआ है कि दर्शाओ के दरेक યુગ્મ ઘનપૂર્ણાંક એ કોઈ પૂર્ણાંક ક્યુ માટે 2q સ્વરૂપમાં હોય છે અને દરેક અયુગ્મ ઘનપૂર્ણાંક कोई पूर्णांक q माटे 2q+1 स्वरूपમાં હોય છે। देखिए सवाल देखकर ऐसा लग रहा होगा कि भाई क्या पूछा है, सवाल में इतना डिफ़िकल्ट है, बट ऐसा कुछ नहीं है। बहुत आसान सा सवाल है और इसका हल भी बहुत आसान सा है। पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये एग्ज़ाम के नुक्ते नज़रिए से इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हमें हमारी तैयारी पूरी रखनी है क्योंकि बोर्ड का साल है। किस तरह के क्वेश्चन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इसका हमें कोई अंदाज़ा नहीं। चलिए, युग्म घनपूर्णांक और अयुग्म घनपूर्णांक। युग्म का मतलब होता है, युग्म की अगर हम बात करें तो युग्म वाले नंबर होते हैं 2, 4, 6, 8। इस तरह से आप जुफ्त भी बोल सकते हैं उनको कि भाई जुफ्त जो नंबर होते हैं वो होते हैं हमारे युग्म। अयुग्म आप समझ गए होंगे, 1, 3, 5, 7 सो ऑन, ये होते हैं ताक। चलिए, घन पूर्णांक, घन यानी कि मुस्बित और पूर्णांक यानी कि सही अदद है ना। तो यहाँ पर कौन से नंबर की बात कर रहा है? जुफ्त मुस्बित सही आदाद, और यहाँ पर बात कर रहा है ताक मुस्बित सही आदाद की। हमको बोल रहा है कि भाई जब जुफ्त नंबर रहेंगे आपके मुस्बित, वो भी सही आदाद, तो वो 2q की शक्ल इख्तियार करेंगे, और अगर से मुस्बित सही आदाद लेकिन ताक वाले रहेंगे तो वो 2q+1 की शक्ल इख्तियार करेंगे। देखिए मैं आपको एक एक एग्जाम्पल लेकर ही बता दूंगा तो आपको उसका आइडिया आ जाएगा, है ना। चलिए, हमारे पास में है क्या है कि a = bq+r, यही होता है हमारे पास में। चलिए, यूक्लिड का यही फॉर्मूला है ना, भाग प्रविधि का। पहले मैं ले रहा हूँ यहाँ से 2, है ना। चलो, अब 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 1 + 0, है ना। यही लिखा है मैंने। तो 2 कैसे लिखा है मैंने? तो 2 को लिखा है मैंने 2। अब ये 1 जो है वो 1 क्या है? तो वो 1 था q, है ना। उर्दू में हम उसको बोलते हैं खारिज किस्मत, गुजराती में इसको बोलते हैं हम भागफल। तो ये हो गया q +0, तो ये 0 तो हम लिखते नहीं है, तो ये 2 कौन से फॉर्म में हो गया है? 2q के फॉर्म में। और यही हमको साबित करना था। अगर मैं 4 भी लूँगा तो 4 भी में भी सेम ही होएगा। देखिए, देख लेते हैं उसको भी करके। 4 = 2 × 2 ऐसे लिखेंगे हम +0। तो पहले तो 2 लिख दिया है मैंने यहाँ पर, ये वाला 2। अब ये 2, ये वाला 2 क्या है? तो ये है q, यही है ना। तो इसको लिख दिया मैंने q +0 है तो 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये 4 भी इस तरह से साबित हो गया। तो ये क्या थे? युग्म घनपूर्णांक जुफ्त मुस्बित सही आदाद। तो वो हमको 2q के फॉर्म में मिल गए। अब हम बात करेंगे ताक मुस्बित सही आदाद की, अयुग्म घनपूर्णांक की। चलिए, इसमें मैं सबसे पहले ले लेता हूँ 3 को। 3 ले लिया मैंने। 3 मुझे कैसे मिला? तो 3 मिला मुझे 2 × 1 + 1, है ना। तो 2 की जगह पर तो 2 ही रखूँगा मैं। ये 1 क्या है? तो 1 ये है q है, तो ये मिला मुझे q, और साथ में +1 भी तो मिल रहा है, तो +1 भी लिखना पड़ेगा ना। देखिए मुझे मिल गया 2q+1 के फॉर्म में। इस तरह 5 भी इसी तरह मिलेगा, 7 भी इसी तरह मिलेगा। तो देखिए कितना आसान सा सवाल था जो हमने अच्छे से इसे हल कर लिया है। चलिए, मिसाल नंबर 3 मिसाल नंबर 2 की तरह ही है और इतनी कुछ ख़ास नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए हम उसे स्किप करेंगे। आप खुद भी उसे घर पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए, हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं मिसाल नंबर 4 की तरफ। मिसाल नंबर 4 में बोला है कि एक मिठाई वाला પાસે 420 નંગ કાજુ બરફી અને 130 નંગ બદામ બરફી છે। તે એવી રીતે આ બરફીઓને થપ્પી સ્વરૂપે ગોઠવવા માંગે છે કે દરેક થપ્પીમાં બરફીની સંખ્યા સમાન હોય અને તે તાસકમાં ઓછામાં ઓછી જગ્યા રોકે। આ हेतु માટે દરેક થપ્પીમાં કેટલી સંખ્યામાં બરફી રાખવી જોઈએ। चलो भाई, सवाल क्या बोल रहा है कि एक मिठाई वाला है जिसके पास में 2 अलग अलग किस्म की मिठाइयाँ हैं। एक है काजू वाली बर्फ़ी है और एक बादाम वाली बर्फ़ी। जो काजू वाली बर्फ़ी है उसकी संख्या, उसकी तादाद है 420,
और 130 जो है वो बादाम वाली बर्फ़ी। वो एक ट्रे के अंदर उस बर्फ़ी को जमाना चाहता है, इस तरह जमाना चाहता है कि उसके अंदर, उस ट्रे के अंदर कम से कम जगह ये बर्फ़ी ले और अच्छे से सेट भी हो जाए। तो उसको हर लाइन में कितनी कितनी बर्फ़ियाँ रखनी होंगी, ये हमसे सवाल पूछा है। इन शॉर्ट हमको इस सवाल के अंदर HCF पूछा है, जिसे गुजराती में गुसाअ कहते हैं। गुसाअ मालूम करना रहेगा हमको 420 और 130 का। जैसे ही हम गुसाअ मालूम कर लेते हैं, हमको पता चल जाएगा कि एक लाइन में कितनी कितनी बर्फ़ियाँ हमें रखनी पड़ेगी। चलिए, जो पहले दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं हम। दिया हुआ है कि काजू की बर्फ़ी वो कितनी दी हुई है हमको, 420 नंग दी हुई है। और बादाम की बर्फ़ी वो कितनी दी हुई है हमको, वो दी हुई है 130 130। चलिए जवाब शुरू करते हैं हम। हमारे पास फॉर्मूला है यूक्लिड का कि A=BQ + R। हाँ, इसके अंदर सबसे पहले कौन सी A की जगह कौन सी कीमत रखेंगे, आप बोलिए 420। अगर आप 420 सोच रहे तो बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि मैंने गुज़िश्ता लेक्चर में बताया था कि बड़ी रकम जो होती है उसको आपको A कंसिडर करना होता है, और B हो जाएगा 130, है ना। 130 हो गया। चलिए, अब 130 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो 420 आएगा, या फिर 420 से थोड़ा कम आएगा। तो 130 को 3 से ज़रब देना पड़ेगा, तो आ जाएगा 390, 390। तो 420 में से 390 390 माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा, 30 बच जाएगा, है ना। इसी तरह कर रहे थे ना। चलिए 130 यहाँ पर रख रहा हूँ, यहाँ पर रखना पड़ेगा 30, ये वाला 30। चलिए 30 को कितने से ज़रब देंगे तो 130 मिलेगा या उससे कम मिलेगा, तो 130 तो मिलना नामुमकिन है। हाँ, 120 मिल जाएगा। कहाँ तक, 4 से ज़रब देने पर 3 चौक 12, 120 मिल जाएगा। कितना बचेगा, 10 बचेगा। 130 में से 120 माइनस करेंगे तो 10 बचेगा। चलिए आप 30 को यहाँ पर रखिए और 10 को यहाँ पर रखिए। 10 का पढ़ा कहाँ तक पढ़ेंगे तो 30 मिल जाएगा, 3 तक, यानी 3 दहाई 30, और यहाँ पर मिल जाएगा 0। चलिए इसके अंदर HCF यानी कि गुसाअ कितना है, तो गुसाअ है इसमें 420, और 130 का गुसाअ कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 10। 0 के ऊपर वाली जो वैल्यू होती है वो गुसाअ होता है ना, इसलिए हम बोलेंगे कि हलवाई को दोनों किस्म की 10-10 बर्फ़ी कतार में लगानी होगी। तो इस तरह से सवाल आपके गुसाअ वाले आते हैं, HCF वाले आते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, मौदवाना गुजारिश है कि इस वीडियो को खुद भी देखिए, इसका फ़ायदा उठाइए और अपने दोस्तों तक, अपने फ्रेंड्स तक भी इसे शेयर कीजिए, और कमेंट्स करिए आपको समझ में आ रहा है, ये नहीं आ रहा है। आपके कमेंट्स से मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, और मैं इंशाल्लाह आपके लिए इसी तरह की मेहनत करूँगा और आपके लिए इसी तरह के वीडियो बनाता रहूँगा। खुदा हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो में।